लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के मालदीव के तौर पर विख्यात लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है जिसमें 36 द्वीप यानी आइलैंड हैं। लक्षद्वीप को अपने सुंदर, मनोहारी और सूरज को चूमते हुए समुद्री तटों और हरे भरे प्राकृतिक नज़ारों के लिए जाना जाता है। लेकिन इन दिनों देश के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक लक्षद्वीप के समंदर में सियासी उबाल आया हुआ है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल द्वारा मसौदा नियमों के रूप में पेश किए गए प्रशासनिक उपायों के खिलाफ लक्षद्वीप द्वीप समूह में विरोध बढ़ रहा है। इसने यहाँ के साथ साथ देश की राजनीति में भी उबाल ला दिया है। ये बवाल है यहाँ विकास के एजेंडे को लेकर लाए जा रहे सुधार कानूनों को दफनात्मक बताए जाने को लेकर। हालांकि प्रशासन इसे विकास से जोड़ते हुए प्राकृतिक संरक्षण का हवाला देते हुए सुधारवादी बता रहा है, लेकिन पक्ष और विपक्ष यानी भाजपा, कांग्रेस और एनसीपी इन सभी दलों के राजनेता ने भी इन नियमों और आदेशों के खिलाफ आवाज उठाई है। गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे और मौजूदा समय में लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल द्वारा पेश मसौदे में ये नियम है, जिन्हें जानिए। लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021 यानी LDAR का मसौदा पेश किया गया, जो प्रशासक को विकास के उद्देश्य से किसी भी संपत्ति को जब्त करने और उसके मालिकों को स्थानांतरित करने या हटाने की अनुमति देता है। असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज यानी पासा एक्ट भी पेश किया है, जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से गिरफ्तारी का खुलासा किए बिना सरकार द्वारा 1 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है। इसके अलावा मसौदा पंचायत चुनाव अधिसूचना भी है, जो किसी ऐसे व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकती है जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं। लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियमन भी है, जो स्कूलों में मांसाहारी भोजन परोसने पर प्रतिबंध के साथ साथ गोमांस की बिक्री, खरीद या खपत पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। साथ ही प्रशासक की ओर से प्रस्तावित नए मसौदा कानून के तहत लक्षद्वीप में शराब के सेवन पर रोक हटाई गई है। पक्ष और विपक्ष यानी लक्षद्वीप से एनसीपी सांसद समेत भाजपा और कांग्रेस आदि दलों के राजनेता भी इन नियमों और आदेशों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। प्रशासक द्वारा क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान नष्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। अब लक्षद्वीप के बारे में आपको कुछ बातें बताते हैं। द्वीप समूह की 60,000 से अधिक आबादी है, जिसमें से 90% मुस्लिम हैं और लगभग 95% अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत हैं। इसके अतिरिक्त कोविड-19 महामारी के मद्देनजर द्वीपों में किसी भी आने वाले के लिए 14 दिनों के अनिवार्य संघ रोक यानी क्वारंटीन को हटाने के परिणाम स्वरूप कोरोना के 6800 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जबकि क्षेत्र पिछले साल काफी हद तक कोविड मुक्त था। राजनेताओं का ये भी आरोप है कि ये सब नए दमनकारी कानून एक ऐसे क्षेत्र में लागू किए जा रहे हैं जहां 2019 तक हत्या और बलात्कार के मामले लगभग शून्य थे। हालांकि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार महिलाओं पर हमले के 5 मामले थे। केरल के तटीय शहर कोच्चि से करीब 200 से 440 किलोमीटर दूर पन्ना अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप एक जिला संघ राज्य क्षेत्र है। इसमें 12 एटोल, 3 रीफ, 5 जलमग्न बैंक और 10 बसे हुए द्वीप यानी आइलैंड हैं। ये सभी द्वीप 32 वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र में फैले हुए हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है और ये यहाँ का प्रमुख शहर भी है। ये भारत की सबसे शांतिपूर्ण जगह मानी जाती है। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीप प्राकृतिक परिदृश्य, रेतीले समुद्री तट, वनस्पतियों और जीवों की बहुतायत और एक आरामदायक जीवन शैली के साथ लक्षद्वीप की शोभा और आकर्षण को बढ़ाते हैं। हालांकि लक्षद्वीप में प्रवेश सीमित है। यहाँ जाने के लिए लक्षद्वीप प्रशासन से यात्रा के लिए परमिट यानी पहले से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। कोच्चि से संचालित जहाजों और उड़ानों द्वारा लक्षद्वीप तक पहुंचा जा सकता है। सभी पर्यटकों के लिए कोच्चि ही लक्षद्वीप का गेटवे है।